हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो आज हम आपको बता रहे हैं फैक्ट बेसिस क्वेश्चन। ड्यू में जो है 8 में से 6 क्वेश्चन फैक्ट बेसिस आएंगे। और कहीं ना कहीं फैक्ट बेसिस क्वेश्चन क्या होता है, इजी होता है। फैक्ट बेसिस क्वेश्चन इजी होता है। और ड्यू में कहीं ना कहीं केस मेटेरियल पढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं टीचर मतलब एक्सेप्ट करते हैं जो आपको मतलब फैक्ट बेसिस क्वेश्चन लिखने आना चाहिए। और डीजीएस का सिलेबस भी कहीं ना कहीं सेम है, डीजीएस में भी फैक्ट बेसिस ही क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप फैक्ट बेसिस आपको क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, तो मैंने फैक्ट हाँ, हम तो 8 में से 5 क्वेश्चन फैक्ट बेसिस ही करके आते थे। तो ये ऐसे ही मैंने ड्यू में 60% से ऊपर मतलब एग्रीगेट मेरा लॉ फैकल्टी का। तो अब आपको बताते हैं फैक्ट बेसिस क्वेश्चन लिखा कैसे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में जो मीता जो है 17 साल और 10 महीने की गर्ल है, ठीक है। और वो अपना बीएससी में पढ़ती है ड्यू में। वो उससे जो है इंटर रिलीजन लड़का सलीम है, उससे अपना प्यार हो जाता है, दोनों में हो जाता है लव। तो दोनों में हो जाता है लव। तो मीता को लगता है जो हम लोग इंटर रिलीजन है तो हमारी फैमिली जो है कभी इस मतलब प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हम दोनों की शादी हो नहीं सकती है, तो हमारा प्यार का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो वो अपना सलीम को फ़ोन करती है, तो सलीम बोलता है अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें जो है शादी ज़रूर करेंगे। हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो तुम्हें अपने मतलब बेटी की तरह रखेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं तो ये मतलब बोलता है। अगले दिन मीता क्या करती है, घर छोड़ के वो मतलब चली जाती है। तो फिर जो सलीम को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मतलब ये मतलब क्वेश्चन है। तो क्या सलीम मतलब किडनैपिंग के लिए होगा लायबल कि नहीं हो। देखिए मतलब फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। तो बहुत बच्चे गलती बहुत करते हैं। हम जैसे बता रहे हैं ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसे लिखोगे तो ड्यू में 350 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो 370 प्लस भी कर सकते हो। देखो कैसे लिखना है। देखो फैक्ट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ये जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या फैक्ट है। फैक्ट में जो है पॉइंट वाइज लिखना है। पैराग्राफ वाइज आंसर अवॉइड कीजिए। पैराग्राफ वाइज आंसर लिखोगे एवरेज मार्किंग हो जाएगी 250 से 280 तक। तो क्या करना है, पॉइंटर में लिखना है। पॉइंट में देखो मैंने 5 पॉइंट में जो है यही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फैक्ट को 5 पॉइंट में तोड़ दिया। जो मीता क्या थी, ये था, इसमें कोई समझाने वाला नहीं, फैक्ट लिख दिए। उसके बाद इसमें इशू क्या इन्वॉल्व है, इशू क्या क्या इन्वॉल्व है, जो सलीम है वो किडनैपिंग के लिए लायबल होगा कि नहीं। सबसे पहले यही क्वेश्चन का फैक्ट और क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का इशू बना दिए, जो क्या वेदर मतलब सलीम विल बी लायबल फॉर किडनैपिंग और नॉट, ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद किडनैपिंग फ्रॉम इसमें क्या है, मीता को क्या हुआ, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। तो क्या लिखेंगे, प्रोविजन इन्वॉल्व। तो प्रोविजन इन्वॉल्व कौन सा है, सेक्शन 361 और मतलब आईपीसी। तो ये हम लिख दिए। अब जो किडनैपिंग के बारे में थोड़ा लिखा दिए। किडनैपिंग के बारे में इंट्रो जो जैसे हम लिखें, बस 4 से 5 लाइन का होना चाहिए, मैक्सिमम 6 to 8 लाइन। उससे ज़्यादा इंट्रो नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बहुत इंट्रो लिख देते हैं, वो नहीं करना है। तो इंट्रो मैंने लिख दिया किडनैपिंग के बारे में। और हर क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ जरूर बनाना है। तो देखिए जैसे किडनैपिंग 2 प्रकार का, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। तो देखिए इसको हम फ्लो चार्ट से बना दिए, ये हम लिख दिए। उसके बाद जो है किडनैपिंग कितना होता है, तो गर्ल्स की एज क्या है 16 मतलब 18 ईयर्स, और बॉयज़ की एज क्या है 16 ईयर्स, या कोई अनसाउंड माइंड है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब कर दी जो किडनैपिंग कैसे होता है। तो कोई भी गर्ल है वो 18 से कम है और बॉयज़ 16 से कम है, तो कोई मतलब इंटाइस करके उसको लॉफुल गार्जियन से दूर करता है, ये कहीं क्या है, ये क्या है, किडनैपिंग है। तो ये हमने दिया लिख। अब देखिए सब ग्राफ देखिए कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। उसके बाद किडनैपिंग लॉफुल गार्जियन से कनेक्टेड, ये मतलब वो है प्रॉब्लम, तो वो हम दिए लिख। इसके 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब किडनैपिंग और लॉफुल गार्जियन। जब आप 361 पढ़िएगा तो बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन को लिखना शुरू करते हैं। इससे बढ़िया होगा सेक्शन को आप फ्लो चार्ट में दीजिए लिख। सेक्शन 361 को अगर लिखना चाहे तो अपने लैंग्वेज में 3-4 लाइन में लिख देना। तो ये हम लिख दिए। देखिए हमने फ्लो चार्ट ही बना दिया। इसके 3 इंग्रेडिएंट हैं, टेकिंग और इंटाइसियर, लॉफुल गार्जियन, कंसेंट ऑफ माइनर। तो ये हम फ्लो चार्ट में बना दिए तीनों एसेंशियल। और फिर फ्लो चार्ट में तीनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर। टेकिंग और इंटाइसिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को मतलब इंडोसमेंट करना। लॉफुल गार्जियन क्या होता है, लॉफुल गार्जियन क्या होता है, लॉफुल का मतलब जिसके मतलब ऑथोरिटी है, जो मतलब उसके वेलफेयर प्रोटेक्शन उस सबको देख रहा है। देखिए लॉफुल गार्जियन और लीगल गार्जियन दोनों में अंतर है। लीगल गार्जियन मतलब पेरेंट्स हो गया, या मतलब या कोर्ट को अपॉइंटमेंट करती है वो गई लीगल गार्जियन। मतलब लॉफुल गार्जियन जो है जो प्रोटेक्शन कर रहा है। मान लीजिए कोई नौकर है, नौकर जो है बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो वो भी लॉफुल गार्जियन है उस टाइम, जब तक घर से
से लेके स्कूल तक नौकर कोई सर्वेंट है वो स्कूल छोड़ने आता है। तो लॉफुल गार्जियन का क्या है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट ब्रॉड है। ये आपने लिखा कंसेंट ऑफ माइनर, कंसेंट ऑफ माइनर क्या है, मतलब इमेटेरियल है। माइनर का कंसेंट कोई कंसेंट नहीं होता, ये आप रेप में भी पढ़िएगा। तो माइनर का कंसेंट क्या है, कोई कंसेंट नहीं है। तो तीनों होता है इंटाइसेस। तो 361 मतलब क्या होता है, किडनैपिंग और लॉफुल गार्जियन में कोई भी हो वो इंटाइस करे या टेकिंग करे। और लॉफुल गार्जियन से क्या होगा, लॉफुल गार्जियन का घर जो है ये उसके टेकिंग और इंटाइसेस से माइनर छोड़ के चले जाते हैं। ये क्या होता है, किडनैपिंग होता है। किडनैपिंग में आप लोग सबसे पहले फ्लो चार्ट ये करके उसका इंग्रेडिएंट डिफाइन करते हो। मन होगा तो आप लोग सेक्शन को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मतलब 3-4 लाइन में। ये हम नहीं बोले तो मत लिखो, आप लोग सेक्शन को चाहे तो 3-4 लाइन में 361 को अपनी लैंग्वेज में लिख देना, जो ये होता है। लेकिन जो मेन जो इंग्रेडिएंट है, जैसे 3 टेकिंग इंटाइस से लॉफुल गार्जियन, ये सब मत भूलना। अपने लैंग्वेज में भी लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, जो मतलब जो मेन इंग्रेडिएंट है वो नहीं भूलोगे। और देखिए कैसे फ्लो चार्ट बनाया गया है, एसेंशियल करके मैंने तीनों इंग्रेडिएंट को फ्लो चार्ट बनाना है। यही आप लोगों को हर क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट जरूर बनाना, ये बनाने। अब देखिए केस देखिए इसमें 3 है। देखिए केस का भी प्रेजेंटेशन कैसा है, आप लोग खुद से कुछ लिख देखिए। मतलब 3 केस हमको को लिखना है, बराबर से स्टेट ऑफ मद्रास, टीडी बटागंबा, स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ हरियाणा, राजाराम। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखिए मतलब तीनों केस को दिख रहे हैं। तो यही होता है प्रेजेंटेशन। टीचर अब देखेगा, टीचर अगर देखेगा तो टीचर को समझ में आ जाएगा जो 3 केस बच्चे को जानता है, इसी को बोलते हैं फ्लो। आप लोग ऐसे छुपा के कुछ लेते, टीचर को पता ही नहीं लगेगा। ये होता है टीचर को दिखाना। कोई भी एक कॉपी दिखेगा, ये 3 केस पे समझ आ जाएगा। तो टीचर को लगा हाँ बच्चे को केस आता है। देखिए केस को इसमें लिख दिए, मतलब ऐसे आप लोगों को भी मतलब ये बना के घर जैसे बना के और इसमें केस को लिख देना। अब देखिए बराबर से स्टेट मद्रास सबसे पहले क्या होता है, देखिए इसका हम क्या किए, फैक्ट देखिए 2 ही लिखे। बच्चे क्या करते हैं, मतलब 1 पेज का फैक्ट ही लिख दिए। फैक्ट छोटा सा लिखना है भाई। देखिए हमने 2 मतलब फैक्ट लिखा है। तो इसके बाद वाले केस में क्या था, मतलब यही था, सावित्री और बदानंद एक दूसरे से मतलब वो करते थे, प्यार करते थे। तो सावित्री ने फ़ोन किया तो बदानंद को बुलाई, तो दोनों मिले और शादी कर लिए। तो फिर बदानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अरेस्ट के बाद बदानंद पे किडनैपिंग का चार्ज लगा। तो इस केस में क्या था, बदानंद केस में इशू क्या, बदानंद जो लाइबल है किडनैपिंग के लिए नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑब्जर्वेशन डिसीजन मतलब देती है। यही जो इसमें क्या था, सावित्री ने खुद बुलाया था, बदानंद ने कोई मतलब इंटाइसेज किया नहीं था। तो ये मतलब बताती है। और टेकिंग और इंटाइस से मतलब क्या होता है, मतलब उसको मतलब प्रोसूड करना, उसको इंड्यूस करना। बट इसके में बदानंद ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बदानंद को लायबल नहीं करती है। और 2 इससे कनेक्टेड के तरफ से टीडी बाटागंबा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ हरियाणा। देखिए इसको हम छोटा लिखें, मेन आपको समझना। देखिए ये जो बदानंद केस है इसका देखिए ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन, ये हम कितना लिखें, पूरा 1 पेज में लिखें। आप लोग गलती भी क्या करते हो, 20 नंबर में से 8 नंबर केस के होते हैं। आप लोगों को केस मेट मतलब वो पढ़ाया जाता है, केस मेट बेसिस। कहीं ना कहीं 30-30 पेज का केस पढ़ाया जाता है। आप लोग क्या करते हो, केस का ऑब्जर्वेशन डिसीजन 4 लाइन में लिख के आ जाते हो। मैंने बहुत सारा आरटीआई कॉपी देखा था, बच्चे का मेन गलती यही था, बच्चे 4 लाइन में डिसीजन ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। देखिए मैंने ऑब्जर्वेशन डिसीजन 1 पेज का लिखा है, लिखे 1 पेज का। देखिए ऐसे आपको 1 पेज का लिखना है। और देखिए, और जो 2 केस है उसको मैंने छोटा लिख दिया, इसमें मैंने कोई फैक्ट इशू नहीं बनाया, सीधा तो टीडी बाटागंबा में क्या था, इस केस में जब माइनर को जो बिजनेसमैन था वो बार बार गिफ्ट दे रहा था। और उसको मतलब बोल रखा था माइनर को, जो जब भी तुम्हें माँ बाप मारे तो हमारे पास आ जाना, हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं क्या माइनर को आप वो दे रहे हो, जो हम तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देंगे, हम तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये क्या है, इंडूस है, इंडूसमेंट है। तो कहीं ना कहीं माइनर को क्या कर इंड्यूस कर रहे हो तुम, आप अपने मतलब उसके घर से छोड़ के और मेरे घर आ जाओ। तो कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको जब टीडी बाटागंबा को मतलब उसके लिए किडनैपिंग के लिए करती है लाइबल। अब तीसरे केस में स्टेट ऑफ हरियाणा से राजाराम में वही था, मतलब इसमें मतलब 2 था। एक जो आप लोग गाना सुने होंगे, कबूतर जा 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 कबूतर आ, थोड़ा पुराना गाना है। तो ये जो राजाराम थे वो कबूतर थे, वो मतलब जो मतलब एक किसी दूसरे का संदेश लेके पहुंचाते थे। और मतलब उसमें संदेश में पहुंचाया जो वो जो है तुमको बुला रहे हैं, तुम अगर मतलब, और जो है लड़की को भागने में कहीं ना कहीं हेल्प किया। तो सुप्रीम कोर्ट बोला जो ये जो मतलब राजाराम थी, इन्होंने बोला तो हम तो मतलब उसको माइनर को भगाए नहीं है,
तो कहीं ना कहीं कोर्ट बोलती है नहीं, तुम्हारे ही करके तुमने ही बोला, जो वो जो है, जो उसका मतलब जिससे वो प्यार करती थी लड़की, उस वो जो तुमको बुला रहा है आज रात में, भाग ना, हम तुम दोनों को मिलवा देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई मतलब कहीं ना कहीं दोस्ती में भी देखिए कैसे मतलब कोई आदमी फंस जाता है, तो बेचारा राजा राम क्या था, बीच में दोस्त की भूमिका निभा रहा था। मतलब लड़की कोई, उसका लवर कोई, या बेचारा दोनों को मिलवा रहा था। तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है, इस मतलब दोस्त लोग भी इस प्यार मोहब्बत के उसमें, मतलब ये देखिए जैसे राजा राम जो है लाइबल हो गया, क्योंकि राजा राम के उससे क्या हुआ, इंडूसमेंट से जो है वो जो लड़की थी वो घर छोड़ के गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट इसको कहती है लाइबल। मेन आप लोग ना देखिए, और मेन आप देखिए, आप शुरू होता है मेन एनालाइज, मतलब जो ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, इसको आपको एनालाइज करना है। आप लोग क्या करते हो, एक लाइन में डिसीजन दे दोगे, जो ये जो सलीम है वो लाइबल होगा कि सलीम लाइबल नहीं होगा, ये आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, ये जो फैक्ट है उस फैक्ट, उसके बाद जो सेक्शन है सेक्शन, और जो केस है, तीनों को मिलाना है। देखिए हमने जैसे मिलाया, सबसे पहले प्रेजेंट केस में जो हुआ था, मतलब सलीम ने क्या कहा उसको, मतलब मीता को, तुम आ जाओ मेरे घर, हमारे मतलब हमारे घर आ सकते हो, हम हमारे माँ बाप जो है तुमको अपने बेटी की तरह रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मैंने दिया लिख। उसके बाद सेक्शन 361 क्या कहता है, जो कोई भी अगर टेकिंग एंड इंटाइसमेंट करेगा किसी माइनर का, तो और अगर माइनर अगर लॉफुल गार्जियन छोड़ के घर अपना छोड़ देती है लॉफुल गार्जियन का, तो वो क्या होगा, वो मतलब किडनैपिंग के लिए होगा लाइबल। तो ये हमने दिया लिख 361 क्या कहता है। उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट लिख दिया, प्रेसिडेंट ऑफ केस ऑफ मतलब वरराजन केस एंड टी डी बाटागम्बा केस, कोई अगर इंटाइसमेंट कर रहा है माइनर को, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, लाइबल होगा बाटागम्बा वाला केस में। फिर मैंने देखिए तीनों को मिलाया, क्या क्या को, फैक्ट को, मतलब जो केस का मतलब फैक्ट है वो, उसके बाद सेक्शन जो 361 लगा है वो, और प्रेसिडेंट वरराजन और टी डी बांग्ला, इस तीनों को देखिए मिलाया लास्ट में। उसके बाद डिसीजन दिया, एनालाइज प्रॉब्लम को करके फिर डिसीजन क्या है। इस केस में क्या है, सलीम क्या है, इंड्यूस कर रहा है मीता का। मीता क्या है, आप लोगों को दिमाग में रहा जो ये वरराजन केस इसमें क्या क्यों नहीं लेगा। देखिए इसमें सलीम को किया जाएगा लाइबल, क्यों, क्योंकि मान लीजिए वरराजन केस में क्या हुआ था, माइनर का क्या है, माइनर का कहीं ना कहीं ये जो गर्ल्स को 18 ईयर्स है, और तो 18 ईयर्स है, तो ये क्या है, ये 17 ईयर 10 मंथ का है, तो 2 मंथ इसका 18 से कम है। और सलीम क्या करा, परसुएड एंड इंडूसमेंट करा, जो तुम मेरे घर आ जाओगे तो हमारे जो माँ बाप है तुमको जो है वो अपनी बेटी की तरह रखेंगे। इस इंडूसमेंट से क्या होगा, मीता घर छोड़ के चली जाती है। तो कहीं ना कहीं सलीम क्या होगा, किडनैपिंग पे होगा लाइबल। और आप लोग सुने होगा, मतलब लॉ का इग्नोरेंट जो है कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो आप लोग स्टिक लाइबिलिटी सुनेंगे फर्स्ट वाले चैप्टर में जो मतलब कुछ ऐसे ऑफेंस है जिसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं होती। जैसे मान किडनैपिंग हो गया, वेगिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट हो गया, कि उसके बाद डकैती हो गया, तो इसमें भी क्या है, मतलब किडनैपिंग में मेंस रिया की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और माइनर का कंसेंट क्या इमेटेरियल है, तो इसमें मेन आपको देखेगा क्या इंडूसमेंट किया है कि नहीं किया। क्या वरराजन वाले केस में क्या हुआ था, गर्ल्स थी इतने ही महीने की, 17 साल की थी, बट वो फ़ोन करके वरराजन को बुलाई थी तुम आ जाओ, वरराजन उसको फ़ोन नहीं किया था। बट इस केस में क्या होता है, सलीम बोलता है जो तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे माँ बाप तुम्हारे बेटी की तरह रखेंगे। तो सलीम क्या करा, इंडूसमेंट करा, इसलिए सलीम क्या होगा, लाइबल होगा किडनैपिंग के लिए। और पनिशमेंट किडनैपिंग का है 363 में। देखिए आप लोग ये भी लिख सकते हो, बहुत आदमी से लाइबल कर देता है, पनिशमेंट नहीं लिखता है। तो कहीं ना कहीं लाइबल के साथ आप लोग को पनिशमेंट भी लिखना है, तो 363 में उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ऐसे आपको फैक्ट बेसिस क्वेश्चन लिखने हैं। तो अगर हमारा वीडियो देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, मतलब काफ़ी हार्ड वर्क लगती है। तो अगर आपको ये हमारे वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग हमारे चैनल VKC लीगल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको LLB सेमेस्टर, LLM प्रिपरेशन, जुडिशरी, APO हर प्रकार के प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो हमारे चैनल VKC लीगल के साथ आप लोग जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज। और हम जो है आप लोगों का हर एक फर्स्ट सेमेस्टर का मैराथन बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे लाइव होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़ें। थैंक यू गाइज।